हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के प्रॉपर्टीज देखे थे, है ना, और कैसे उसमें वर्क होता है। मैंने कुछ कुछ एग्जांपल्स लेके आपको बताया भी था कि कैसे हमें इसको यूज करना है प्रॉपर्टीज वगैरह को। ठीक है, उसी प्रोसेस में मैं कुछ और एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आगे आपको थोड़ा सा आइडिया मिले कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, पहला एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2 ऑफ साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन है। तो अगर ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है तो हमें इसमें क्या करना होगा पहले। तो देखो यहाँ पे साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5 हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्या हम इसको डायरेक्टली 3/5 लिख सकते हैं? क्या हम इसको डायरेक्टली 3/5 लिख सकते हैं? इसको हम डायरेक्टली 3/5 नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो जो हमारे पास फॉर्मूला था और जो प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x होता है ना। तो यहाँ पे देखो इसके साथ जो है यहाँ पे कुछ भी कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है ना। इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, तब आप ये चीज बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे इस साइन और इस साइन इनवर्स के बीच में और कोई नंबर नहीं होना चाहिए आपके पास 1 के अलावा। ठीक है, तो सेम चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस साइन और इस साइन इनवर्स के बीच में देखो ये नंबर 2 है। ठीक है, तो क्या हम डायरेक्टली इसको लिख पाएंगे? डायरेक्टली इसको हम नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना होगा, पहले इस 2 को किसी तरीके से एडजस्ट करना होगा। तो देखो आपको जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है आपको करना क्या है कि ये अंदर वाला जो साइन इनवर्स वाला पार्ट है ना, आपको बताया था मैंने कि इनवर्स वाले क्वेश्चन में उसको हम थीटा लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे अंदर वाला साइन इनवर्स है उसको आप थीटा एज्यूम कर लो। ठीक है, तो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन हो तो हमेशा यही ट्राई करो कि अंदर वाला जो पार्ट हो उसमें से किसी को आप थीटा एज्यूम कर लो, ताकि अब देखो ये क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, एक्चुअली में साइन 2 थीटा बन गया, है ना। और हमें बस इसी की वैल्यू अब उसको बतानी है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां से देखो आप साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हो। तो साइन थीटा यहां से कितना हो जाएगा, 3/5, है ना। और अगर आपको साइन थीटा पता है तो आपके पास ये टेबल है, सॉरी ये ट्रायंगल है ना। और इस ट्रायंगल में हाइट और हाइपोटेनस पता है तो ये वाला लेंथ भी निकाल सकते हैं, है ना। और ये एंगल मैंने थीटा जूम कर लिया तो। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और अब देखो साइन थीटा और कॉस थीटा इस ट्रायंगल से आप निकाल पाओगे या नहीं? तो निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा कितना हो जाएगा 3/5 और कॉस थीटा 4/5। बस इसको सॉल्व कर लो, यही हमारा आंसर है ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको 3/5 डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे क्योंकि बीच में ये 2 है, तो इसलिए हमको अंदर वाले को टी एज्यूम करना पड़ा। क्लियर है कि क्या किया मैंने? ठीक है, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। उस एग्जांपल में देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, मान लो अंदर में माइनस का होता साइन ऑफ 2 टाइम्स साइन इनवर्स -4/5। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि फिर से हम वो प्रॉपर्टी इसमें यूज नहीं कर पाएंगे। तो पहले देखो साइन के अंदर में माइनस है, तो आपको पता है कि साइन इनवर्स में अगर माइनस होता है तो वो माइनस बाहर निकल के आ जाता है। कल लास्ट क्लास में मैंने प्रॉपर्टी 2 बताई थी आपको। ठीक है, तो उसमें देखना, तो ये देखो इस माइनस को मैं बाहर निकाल सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, -2 साइन इनवर्स ऑफ 4/5, ये होगा। और साइन के अंदर में अगर माइनस होता है तो ये माइनस भी आप बाहर निकाल सकते हो, है ना। तो ये माइनस फाइनली आपका बाहर निकल के क्या आ गया, 2 साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, अब देखो पहले जैसा क्वेश्चन बन गया। क्या करना है, अंदर वाला जो इनवर्स वाला फंक्शन है उसको थीटा ले लो, है ना। तो साइन इनवर्स 4/5 को मैंने क्या ले लिया, थीटा ले लिया, है ना। तो यहां से आप साइन थीटा निकाल सकते हो 4/5, है ना। और कॉस थीटा भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ट्रायंगल बना के कितना आ जाएगा 3/5। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
है ना, और साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 4/5 इंटू 3/5, है ना। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, है ना। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। अगर मान लो कि मुझे कॉस में कोई एंगल दिया हुआ है, ठीक है, साइन ऑफ 2 टाइम्स कॉस इनवर्स -3/5। ठीक है, आपको लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी बताया था कि कॉस के अंदर में जब माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उसमें कॉस में से माइनस बाहर नहीं आता है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पाई माइनस करना पड़ता है, याद होगा आपको। तो साइन ऑफ 2 और इसमें से अगर हम माइनस बाहर निकालेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो देखो मैं यहां पे फिर से ब्रैकेट लगा के पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/5 इसको लिख सकता हूं, है ना। और ये वाला पार्ट हमें कॉस इनवर्स 3/5 को मैं क्या ले लूंगा, थीटा ले लूंगा, है ना। तो कॉस थीटा कितना हो गया 3/5। तो ये क्वेश्चन हमारा अब एक्चुअली में क्या बन गया, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, है ना। इसको मैंने थीटा जूम कर लिया और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे अंदर में तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 2 पाई माइनस 2 थीटा। और साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन 2 थीटा, है ना। ये आपने 11th पढ़ा होगा। और फिर से साइन 2 थीटा को हम क्या लिख पाएंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा आपको पता है, यहां से साइन थीटा आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 4/5। यहां पे आप वैल्यू पुट कर दो, 4/5 इंटू 3/5, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना। ये एक टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी टाइप से आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, है ना। आपको अंदर में 3 थीटा हो सकता है कि नहीं। जैसे अगर ये एग्जांपल ले लें, मान लो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है साइन ऑफ 3 टाइम्स साइन इनवर्स 2/5। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स वाले पार्ट को हमें क्या ले लेना है, थीटा ले लेना है। तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 3 थीटा, और थीटा हमने किसको एज्यूम किया, साइन इनवर्स ऑफ 2/5। तो यहां से साइन थीटा कितना हो जाएगा 2/5, है ना। और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा, लास्ट क्लास में बताया था कि ये सब चीजें फॉर्मूला आप लोग देख लेना, कितना होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, है ना। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पता है, यहाँ पे पुट कर दो, बस यही हमारा आंसर हो गया, है ना। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ये आपको क्लियर हो रहा होगा अब। ठीक है, इसको सॉल्व करना ना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से अगर कभी आपको दिया रहा है, बेसिक आइडिया इसमें यही होता है कि इनवर्स वाले पार्ट को आपको क्या लेना है, थीटा एज्यूम करना है ना। और थीटा एज्यूम करके आपका नॉर्मल जो भी क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का, वो एक्चुअली में ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया तो फिर आपको पता है कि कैसे उसे सॉल्व करना होता है ना। तो इस तरीके से आप इसको, इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने हमें ये क्वेश्चन दिया, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 1/4, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स 3/4। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये भी इनवर्स का फंक्शन है, ये भी इनवर्स का फंक्शन है ना। तो ये दोनों एक्चुअली में किस तरीके से बिहेव करेगा हमारे लिए, ए और बी की तरह, है ना। तो इसको अगर मैं θ1 और θ2 मान लेता हूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे θ1 लिख रहा हूं साइन इनवर्स 1/4 और θ2 लिख रहा हूं कॉस इनवर्स 3/4। ठीक है, तो जब आप इसको क्वेश्चन को लिखोगे तो अब आपका क्वेश्चन एक्चुअली में क्या हो गया, कॉस ऑफ θ1 प्लस θ2। और कॉस ऑफ θ1 प्लस θ2 की वैल्यू पता है ना, फॉर्मूला है, क्या होगा कॉस θ1 कॉस θ2 माइनस साइन θ1 साइन θ2। ठीक है, और θ1 के जगह पे फिर से आप ये पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा कॉस ऑफ, देखो θ1 के जगह पे मैं पुट करूंगा साइन इनवर्स ऑफ 1/4
इंटू कॉस इनवर्स ऑफ 3/4, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/4 इंटू साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 3/4। देखो सारी वैल्यू मैंने पुट किया। यहाँ पे देखो लास्ट क्लास में आपको बताया था कि बाहर में जो फंक्शन होता है हमें ट्राई करना है कि अंदर में भी हमें वही फंक्शन मिलना चाहिए, है ना। तो इससे क्या होगा कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करने में इजी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो बाहर में कॉस है ना, और यहाँ पे साइन इनवर्स है, ठीक है, और बीच में कोई और टर्म नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये दोनों सेम फंक्शन होता है तो हमारा काम बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉस इनवर्स है, तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली कितनी लिख सकता हूँ, 3/4 निकाल के लिख सकते हैं, है ना। जैसे ये साइन और साइन इनवर्स 1/4 है, तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख पाऊंगा, 1/4 लिख पाऊंगा। लेकिन इस दोनों की वैल्यू में डायरेक्टली 1/4 या 1/3 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बाहर में कॉस है, अंदर में साइन है। तो ट्राई हमें क्या करना है कि इस अंदर वाले इनवर्स फंक्शन को भी अगर हम कॉस में कन्वर्ट कर सके, है ना। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है, साइन थीटा कितना है, 1/4। तो इस ट्रायंगल को ड्रॉ करके आप कॉस का टर्म निकाल सकते हो कि नहीं। कॉस कितना हो जाएगा, 4² - 1 √15, है ना। तो इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसी पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस ऑफ और अंदर में जो साइन इनवर्स 1/4 है, इसको अगर मैं कॉस के टर्म में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ √15/4, ठीक है। और अब देखो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, √15/4 के। समझ में आ रहा मैंने क्या किया, है ना। वैसे ही यहाँ पे साइन है तो हमें अंदर में साइन चाहिए, तो इस वाले कॉस इनवर्स 3/4 है, तो यहां से आप साइन निकालो। तो कॉस थीटा कितना दिया हुआ है, 3/4, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। तो ये मेरा ट्रायंगल है, ये 3 है, ये 4 है ना। तो ये हाइट कितना हो जाएगा, 4² 16 - 9 कितना हो गया, √7, है ना। तो यहां से देखो इसको मैं कितना लिख पाऊंगा, इसको जब हम लिखेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ √7/4 में लिख सकता हूं, है ना। और इसकी वैल्यू को आप डायरेक्टली लिख पाओगे √7/4, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, है ना। तो कैसे हमें यूज करना है ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। क्या यूज कर रहे हैं और कैसे किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो बस आपको थीटा के टर्म में समझना है कि जितनी जल्दी आप उस चीज को पकड़ पाओगे, आपका क्वेश्चन करना क्या हो जाएगा, उतना ही इजी हो जाएगा और जल्दी आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो आप उस चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना, कि कैसे हमें इस चीज को इसमें कन्वर्ट करना है और कैसे हम इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं इसी टाइप का, है ना। जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ 2 cos of 2 sin इनवर्स 1/2। देखो इतना इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ना। हमें इसको सॉल्व करके बताना है ना, इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो हमें फिर से वही चीज दिखाई दे रहा है कि बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर में भी tan इनवर्स होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे 2 है, cos है, फिर 2 है, फिर sin इनवर्स है, ठीक है। तो सबसे अंदर वाले इनवर्स वाले पार्ट पे आप चले जाओ। सबसे अंदर इनवर्स वाला फंक्शन में क्या हमारे पास, sin इनवर्स 1/2 है कि नहीं। सबसे अंदर में क्या हमारे पास, sin इनवर्स 1/2, और sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है ना। तो sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, याद होगा आपको। sin इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू रहता है, π/6 30 डिग्री, है ना। तो इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स cos 2 इंटू π/6। ये देखो कैंसिल हो गया, π/3। तो ये क्या दे देगा, tan इनवर्स ऑफ 2 ऑफ cos ऑफ π/3, है ना। और cos ऑफ π/3 की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी हमारे पास, cos π/3 कितना होता है, 1/2, है ना। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, यहां से ये दोनों कैंसिल हो गया।
तो ये कितना बन गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/4, है ना। तो क्वेश्चन बस आपको इसमें देखने में डिफिकल्ट सा लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चंस क्या होते हैं, काफी इजी होते हैं, है ना। क्वेश्चन आपको देखोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन, लेकिन बस वही है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्वेश्चन पे कि कैसे हमें उस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, ताकि किसी में भी प्रॉब्लम नहीं हो आपको, ठीक है। मैक्सिमम टाइम पे जो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिया जाता है ना, मैक्सिमम टाइम पे यहाँ पे जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपको प्रूफ करने वाला ज्यादा मिलता है ना। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करना है, उस टाइप के क्वेश्चन पे हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। और प्रूफ करने वाले में मैक्सिमम टाइम पे हमें क्या यूज होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, है ना। तो देखो कुछ एग्जांपल हम उसका भी कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे क्वेश्चन दिया है हमें प्रूव दैट, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें बस आपको सब में प्रूफ करना है, ठीक है। तो जैसे हमें प्रूफ करना है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 - x², ठीक है। और x प्रॉपरली डिफाइन किया हुआ है, तो उसके लिए हमें उतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। x प्रॉपरली डिफाइन किया हुआ है, तो हमें ये चीज प्रूफ करना है, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरीके से प्रूफ करने के लिए दिया जाए, ठीक है, तो आप क्या करो, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप वो वाला पार्ट चूज करो जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो देखने में, है ना। क्योंकि देखो साइन इनवर्स एक्स ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में, तो इसको आप और कितना सिंप्लीफाई करोगे, है कि नहीं। और यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट का भी टर्म है, ठीक है। तो आप राइट हैंड साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है, रूट ओवर 1 - x², ठीक है। अब बताओ, लास्ट क्लास में आपको बताया था मैंने कि अंदर में जब भी आपके पास स्क्वायर रूट का टर्म हो तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, साइन या कॉस, है ना। तो अब देखो यहाँ पे साइन या कॉस पुट करेंगे, हमें उसके बारे में सोचना है, ठीक है। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्चुअली में क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास देखो साइन इनवर्स एक्स है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म दिया हुआ उसको अगर मैं थीटा मान लेता हूं, तो x की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, साइन थीटा, क्लियर है। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को थीटा एज्यूम किया है, तो राइट हैंड साइड को भी हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, थीटा प्रूफ करना पड़ेगा, क्लियर है। तो यहां से आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि मुझे सब्स्टिट्यूट क्या करना है ना। यहां पे आप कॉस थीटा भी पुट कर सकते हो, साइन थीटा भी पुट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, अगर आप यहाँ पे कॉस थीटा पुट करोगे तो 1 - cos² थीटा आपका साइन थीटा में बन जाएगा, है ना। तो हमें बाहर में देखो कौन सा फंक्शन है हमारे पास, बाहर में जो फंक्शन है हमारे पास कॉस इनवर्स का है, तो हम ट्राई करेंगे कि अंदर में भी हमारा कौन सा फंक्शन बन जाए, कॉस का फंक्शन बन जाए, है ना, ताकि ये दोनों टर्म क्या हो जाए, सॉल्व हो पाए, है ना। तो अगर आप यहाँ पे कॉस थीटा पुट करोगे तो ये टर्म आपका साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, तो हमारा काम नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपको एक्चुअली में क्या पुट करना पड़ेगा, साइन थीटा पुट करेगा। और ये चीज हमें यहाँ से कहां से समझ में आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं इसको थीटा एज्यूम कर लेता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर आप x इक्वल टू साइन थीटा पुट करोगे तो देखो ये क्या बन रहा है, कॉस इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 - sin² थीटा, है ना। और इसको आप सॉल्व करके देखोगे तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, है ना। और कॉस इनवर्स है और कॉस है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल दे देगा, थीटा के इक्वल। और थीटा ही तो हमें प्रूफ करना था, है ना। और ये थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स के, क्लियर है ना। तो कैसे आपको, इसलिए क्वेश्चन में जब भी आपको देखना सॉल्व करना है तो आप पहले देखो कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में एक्चुअली में क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे तो आपका क्वेश्चन करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, आप क्वेश्चन को जल्दी प्रोसीड करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि एक और क्वेश्चन अगर हमें दिया हुआ है, अगर मैं ये ले लेता हूं, एक और क्वेश्चन अगर मैं प्रूफ करने के लिए लेता हूं, लिख लो, प्रूफ करना है हमें साइन इनवर्स x इक्वल टू
tan इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर से देखो लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स है ना, और हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड में tan इनवर्स और ये समथिंग अंदर में दिया हुआ है, तो हम ये ट्राई करेंगे कि अंदर में भी हमारा क्या टर्म जनरेट हो जाए, tan थीटा का। ठीक है, तो देखो राइट हैंड साइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, x की वैल्यू साइन थीटा पुट करूंगा। क्यों पुट करूंगा, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स का टर्म है। ठीक है, तो अगर मैं इसको थीटा एज्यूम कर लेता हूं तो डायरेक्टली जो वैल्यू निकल के आएगी वो थीटा ही निकल के आएगी। ठीक है, तो इसको यहां पे आप पुट करके देखो, साइन tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। ठीक है, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, थीटा के इक्वल, है ना, और थीटा की वैल्यू ही किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स के। यहां से जब थीटा आप कैलकुलेट करोगे तो थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, है ना। तो इस टाइप से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आप इस टाइप की प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप देखते जाओ कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना। कभी कभी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे अगर कोई मुझसे ये प्रूफ करने के लिए बोले आपको, ठीक है, कोई आपको ये प्रूफ करने के लिए बोले tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4, है ना, tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो दो tan इनवर्स का टर्म है ना, और लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या है, एक tan इनवर्स का टर्म है। इसका मतलब इसने क्या किया होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई वाला फॉर्मूला यूज किया होगा, याद होगा आपको, है ना। प्रॉपर्टी में मैंने एक और फॉर्मूला आपको लिखवाया था, कौन सा था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, याद है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और ये चीज मैंने आपको प्रूफ करके भी बताया था। यहां पे सिंपली करना क्या है, इसको आप x एज्यूम कर लो, इसको आप y एज्यूम कर लो, है ना, तो ये चीज किसके इक्वल हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसको सॉल्व करोगे राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। क्लियर है ना। तो इनवर्स वाले फंक्शन में हमारे पास सिर्फ दो ही फॉर्मूला, एक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला और एक tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला। ठीक है ना, तो उन दोनों फॉर्मूले को आप देख लेना कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया और कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कभी कभी वो किसी और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के टर्म में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता है। ठीक है, तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, tan इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। ठीक है, जैसे मान लो कि क्वेश्चन आपको दिया जाए cos इनवर्स ऑफ 4/5, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स ऑफ 5/13 इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 33/65। ठीक है, मान लो ये चीज हमें प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन क्या है, प्रूफ करने वाला है। तो देखो अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा कि यहां पे जो आपके पास ये cos इनवर्स दिया हुआ प्लस साइन इनवर्स दिया हुआ है ना, तो हमें इस टाइप का कोई फॉर्मूला तो नहीं पता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इस cos इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, याद होगा कैसे कर सकते हैं, cos इनवर्स 4/5 को थीटा मान लो, तो cos थीटा कितना हो गया 4/5, है ना, और आपके पास ये टेबल है 4, 5 है और ये 3 है, तो यहां से tan थीटा आप कितना लिख सकते हो 3/4, है ना। तो फिर से यहां पे थीटा जब कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3/4। देखो यहां पे समझ में आ रहा है क्या,
ये cos इनवर्स 4/5 दिया हुआ था, इसको मैंने कन्वर्ट करके tan इनवर्स ऑफ 3/4 लिखा है ना। दोनों चीजें इक्वल है क्योंकि ये दोनों किसकी वैल्यू है, थीटा की ही वैल्यू है। देखो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो देखो इसी थीटा से मैंने दूसरा फिर थीटा का फॉर्मेट निकाला tan के टर्म में, समझ में आ रहा है। वैसे ही साइन इनवर्स दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स को भी मैं फिर से tan है ना, इसको थीटा 1 मान लो, यहां से मैं फिर से tan कैलकुलेट कर सकता हूं। तो यहां से tan कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, तो ये आपका 5 है, ये 13 है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, 169 प्लस 25 144, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा। और यहां से tan इनवर्स हम के टर्म में इसको कितना लिख पाएंगे, tan इनवर्स 5/12। क्लियर है, समझ में आ गया है ना। राइट हैंड साइड को अभी आप रहने दो, मैंने बस लेफ्ट हैंड साइड में बस ये वाला चीज ट्राई किया, ठीक है। और अब हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला तो पता है ना, इसको x मान लो, इसको y मान लो, है ना, इसको x मान लो, इसको y मान लो। तो फॉर्मूला यूज करो, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना दे देगा, tan इनवर्स ऑफ कितना हो गया, 36 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 15, चेक करना यार है क्या। और इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये कितना हो गया, 56 डिवाइडेड बाय 33, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो देखो tan इनवर्स की वैल्यू हमें पता है, लेकिन हमें आंसर किसके टर्म में चाहिए, cos इनवर्स के टर्म में चाहिए, है ना। तो आप इसको फिर से क्या करो, थीटा एज्यूम करके इसका आप एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हो कि नहीं, है ना। तो इसका जब ट्रायंगल फॉर्म करोगे कितना होगा, 56, ये 33, तो ये कितना आ जाएगा आपका 65। आप देखना ट्रायंगल से, है ना। तो इसी चीज को मैं cos के टर्म में अगर लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 33/65, ठीक है। देखो मेरा प्रूफ हो गया। तो अगर दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी अगर आपको दिया हुआ है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग, है ना, अपने अकॉर्डिंग आप उसको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें आपको, है ना। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो, देख सकते हो कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है और उसमें क्या मेथड यूज करना पड़ता है, ठीक ना। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। एनसीईआरटी बुक में भी आपके पास ढेर सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को आप देखना, ठीक है। सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, बस आप देखो कि प्रूफ क्या करना है हमें, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिख देता हूं, सॉल्व करके दिखा देता हूं। जैसे क्वेश्चन है ना, आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक करने के लिए दिया गया था। आई होप कि उसमें आपने सारा क्वेश्चन कर लिया होगा, है ना। 1 to 8 में देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 1 to 8 में देखो, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो 1 में आपको समझ में आ रहा है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, है ना। तो इसमें हमें करना क्या है, राइट हैंड साइड में जब आप x इक्वल टू साइन थीटा पुट करोगे, राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स के अंदर में अगर आप x इक्वल टू साइन थीटा पुट करोगे तो वो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 3 थीटा का, है ना। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा क्या बन जाएगा, और फिर आपका जो लेफ्ट हैंड है वो चीज आपका सॉल्व हो जाएगा डायरेक्टली, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्चुअली में आपका क्या है, 3 थीटा वाला फॉर्मूला वहां पे यूज हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में अब देखो tan इनवर्स ऑफ 1/2/11 है ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको लेफ्ट हैंड साइड में यूज करना है, राइट हैंड साइड आपका डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 2 tan इनवर्स 1/x दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला आप बना सकते हो खुद से, क्योंकि आपको tan इनवर्स x का फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो उसी वाले फॉर्मूले वाले लिस्ट में इस फॉर्मूला को भी आप ऐड कर लेना, ठीक है। तो मैं एक बार फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं, देखो क्या था फॉर्मूला हमारे पास, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू
tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, वैसे ही सेकेंड वाला फॉर्मूला था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर हो रहा है? इसी में देखो, अगर आप इस tan इनवर्स x और tan इनवर्स y को सेम कर देते हो, है ना, यानी आप x इक्वल टू वाई पुट कर देते हो, तो क्या बन जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x इक्वल टू y किया है, तो यहां भी हमें x इक्वल टू वाई पुट करना पड़ेगा, तो क्या लिख पाएंगे tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पे देखो जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आपका क्वेश्चन है फोर्थ वाला, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें देखो हमें क्या दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2 दिया हुआ है प्लस tan इनवर्स 1/7, है ना, इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 यूज करना है हमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पे देखो इस वाले पार्ट में आप इसको अलग अलग ब्रेक भी कर सकते हो, है ना, आप क्या कर सकते हो tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स हाफ भी इसको लिख सकते हो, प्लस tan इनवर्स 1/17 भी लिख सकते हो, है ना। तो एक बार आप इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला निकाल लो, उसके बाद जो फाइनल आएगा उसका इसके साथ फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, यहाँ पे देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है ना, तो ये देखो बाहर में 2 मल्टीप्लाई है और ये tan इनवर्स x है, तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। इस दोनों में, है ना, यहाँ पे आप इस दोनों को ध्यान से देखोगे तो इस दोनों में मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं यूज कर पाएंगे? क्योंकि देखो यहाँ पे tan इनवर्स x के साथ कोफिशिएंट कितना है 1 है, इसके साथ कितना है 1 है, तो जब कोफिशिएंट 1 होगा तभी आप यूज कर पाओगे, है ना। यहाँ पे देखो कोफिशिएंट क्या अलग अलग है, तो पहले हमें इस वाले में इसको ये करके, यहाँ पे देखो इसका कोफिशिएंट 1 हो जा रहा है ना, तो पहले हमें इसको यूज करके इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x को हम क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स को हम क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस tan इनवर्स 1/7। अब मैं इस पूरे में, है ना, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर में आपका 1 हो गया और नीचे से 4 चला जाएगा, चेक करना आप एक बार, ये 4/3 कुछ आ रहा है। ठीक है, और ये tan इनवर्स 1/7 आ गया। अब इसमें हमें फिर से क्या करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y करोगे तो राइट हैंड साइड वाला टर्म आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे प्रोसीड करना है समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखोगे tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x है। ठीक है, तो tan इनवर्स के अंदर में देखो स्क्वायर रूट का टर्म है, तो हम सब्स्टिट्यूशन पे जाएंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, tan थीटा पुट करोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो x को क्या पुट करेंगे, sec थीटा, है ना। लास्ट क्लास में आपको इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन बताया था कि कहां पे कौन सा सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, लास्ट क्लास में पहले भी आपको बताया था कि रूट के अंदर कभी भी 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x या 1 प्लस sin x 1 माइनस sin x कभी भी नहीं रहता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर देता हूं मैं। तो ये tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1, ऐसा क्वेश्चन आपने ट्रिगोनोमेट्री में भी पहले किया होगा, है ना, वहां पे भी मैंने आपको बताया था, है ना। तो ये tan इनवर्स x है 1 प्लस cos x। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे हम, cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद होगा आपको, तो cos x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे तो ये चीज किसके इक्वल हो जाएगा, देखो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
2 साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, यहां से देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2 और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी x बाई 2 के। ठीक है, अब आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि सेम क्वेश्चन आपको क्या कर सकता है, सेम क्वेश्चन आपको ट्रिगोनोमेट्री में भी दे सकता है। ठीक है, सॉरी सेम क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव में भी दे सकता है। ठीक है, आपको सेम क्वेश्चन क्या कर देगा, बोल देगा y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये मान लो उसने आपको दे दिया और वो बोल रहा है कि फाइंड dy बाई dx। ठीक है, तो अगर आपको dy बाई dx इसका सॉल्व करने के लिए जाए तो क्या हम इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे? चेन रूल से ऑब्वियसली आप कर सकते हो, लेकिन कितना लेंथी प्रोसेस होगा वो आपको समझ में आ रहा है ना। तो जब भी आपको tan इनवर्स में दिया जाए कुछ भी चीज करने के लिए, और सेम क्वेश्चन आपका कहां पे आ सकता है, इंटीग्रेशन में पूछ सकता है ना। इसको उसने मान लो ये हमारा सॉरी ये देखो, तो मैं बोल रहा था कि सेम क्वेश्चन वो आपसे क्या कर सकता है, इंटीग्रेशन में भी डाल सकता है और डिफरेंशिएशन में भी डाल सकता है ना। तो अगर मैं इस चीज को fx मान लूं, ठीक है, fx हमारा क्या है y है ना। तो अगर ये मुझसे ये बोलता है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करें? क्या हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। डायरेक्टली आप इसको डिफरेंशिएट भी करोगे, है ना, डिफरेंशिएट भी डायरेक्टली करने का ट्राई करोगे तो ये क्वेश्चन डिफरेंशिएट करने में भी आपको काफी डिफिकल्ट लगेगा, है ना। तो हमारा मेन एम क्या होगा, जब भी आपके पास इनवर्स का कोई क्वेश्चन आए किसी भी जगह पे, है ना, तो सबसे पहले आप ट्राई करो कि उस इनवर्स के क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करके लिखना है ना। और आप ये देख रहे हो कि इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एक्चुअली में किसके इक्वल आ जाता है, x बाई 2 के इक्वल आ जाता है ना। और x बाई 2 के इक्वल है तो हम इसको डिफरेंशिएट भी इजीली कर सकते हैं, इंटीग्रेट भी इजीली कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो इनवर्स के क्वेश्चन में वो आपको डेरिवेटिव में और इंटीग्रेशन में क्वेश्चन को टफ बना के दे सकता है ना, लेकिन वो सिर्फ देखने में टफ लगेगा आपको, बाकी सारा पार्ट उसका क्या होगा, इजी होगा, है ना। तो उस चीज को आप जल्दी से सॉल्व कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो एनसीईआरटी बुक का ही आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करने के लिए बोला था। देखो tan इनवर्स ऑफ cos x माइनस साइन x, है ना, डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x, है ना, ऐसा कुछ है, cos x प्लस साइन x। ठीक है, आपको ये चीज मैंने सेम क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री में भी आया था, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर देंगे। तो cos से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है, और 1 को मैं क्या लिख दूंगा, 1 को मैं क्या लिख दूंगा, tan पाई बाई 4, याद है। तो ये देखो tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। ठीक है, और ये वाला कौन सा फॉर्मूला बन गया अंदर में, है ना, tan a माइनस बी का फॉर्मूला। तो अंदर में मैं क्या लिख सकता हूं, tan a माइनस बी, है ना। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लिखोगे तो यही चीज निकल के आता है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री में आया था। और देखो tan इनवर्स है तो ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, फिर से वो क्या कर सकता है, इसको अगर वो डेरिवेटिव में लेके जाएगा तो इसको वो fx बोल देगा, बोलेगा इसका डेरिवेटिव निकालो। इसी क्वेश्चन को वो इंटीग्रेशन में लेके चला जाएगा, बोलेगा इसको इंटीग्रेट करो, है ना। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में सिर्फ हमें करना क्या है कि पहले इनवर्स फंक्शन को सॉल्व करना है ना। इनवर्स में अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन आपको दिखे, है ना, तो आप ट्राई करो पहले कि उसको हम सॉल्व कर पाए, ठीक है, और उसको हम सिंप्लीफाई कर पाए। सिंप्लीफाई करोगे उसके बाद आप इंटीग्रेट डिफरेंशिएट सब कुछ करो। ठीक है, तो वहां पे जो कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको छोड़ देने के लिए बोला था इनवर्स वाले पार्ट में, है ना, डेरिवेटिव में,
तो वो सब पार्ट अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, है ना। आपको अब ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे, tan इनवर्स x अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x को हम a साइन थीटा पुट करेंगे, ठीक है। x को a साइन थीटा पुट करोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 10th में 3a स्क्वायर ये समथिंग समथिंग दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे भी आपको x इक्वल टू a tan थीटा पुट करना है, क्योंकि अंदर में जब करोगे तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका tan 3 थीटा वाला फॉर्मूला होगा। x को आपको क्या करना है, x को आपको a tan थीटा पुट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 सेम जस्ट अभी हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 12 डायरेक्टली आप कर सकते हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। देखो प्रॉपर्टी में सब लिखा हुआ है। 11 से लेके 15 तक सारा प्रॉपर्टी बेस्ड फॉर्मूला है, ठीक है। प्रॉपर्टी यूज करो और क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, है ना। जहां जहां पे आपको एंगल डिफरेंट दिख रहा है उसको ट्राई करो कि हम सेम करके सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक क्लास में हमने इस टाइप का क्वेश्चन वगैरह सब कुछ अभी किया है ना। तो आपको वो सब क्वेश्चन ट्राई करना है ना। तो ऑलमोस्ट आपका सारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और एक्चुअली में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर में इतना ही कुछ था, है ना। आपको इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता होना चाहिए क्या है, और जो 5-6 प्रॉपर्टी है बस वो प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, बाकी आप सारा क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 जो है ना, 2.2 आप कंप्लीट करो। अप टू 8 तक आप लोग कर चुके हो, 9 से आगे मैंने हिंट आपको दे दिया है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आप ट्राई करो, किसी में डाउट होता है तो पूछना। और 2.2 जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप मिसलेनियस के क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन इजी है तो आप इजीली कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में सिर्फ आपका ग्राफ वाला पार्ट सिलेबस में नहीं है, बाकी सब कुछ है ही, है ना। तो ग्राफ वाले पार्ट से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन अब इसमें बुक में है भी नहीं, तो इसमें हमें सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करो, ठीक है। कल भी मैं क्लास लूंगा, ठीक है। तो कुछ भी अगर कोई डाउट वगैरह होता है तो आप लोग कल डाउट बताना, ठीक है। कल डाउट सेशन ही रखेंगे, और अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो मैं फिर कुछ और एग्जांपल्स लेके आपको सॉल्व करके एग्जांपल के थ्रू ही आपको समझाने का ट्राई करूंगा, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चंस लेकिन ट्राई करो, एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करना है, ठीक है। और ये कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद आपको मिसलेनियस स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये कंप्लीशन के बाद आप मिसलेनियस स्टार्ट कर दो, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ये 2 दिन में आपका सारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जल्दी से कंप्लीट करो। और जो आपका प्रैक्टिस शीट था रिलेशन फंक्शन का, उसमें कोई डाउट है तो वो जल्दी से कंप्लीट करो, है ना। अगर कोई नेक्स्ट क्लास में हम वो पूरा शीट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपका प्रैक्टिस शीट जो है रिलेशन फंक्शन का, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन का जो शीट है प्रैक्टिस शीट, ये कंप्लीट डिस्कशन होगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बताना, ठीक है। ये कंप्लीट शीट डिस्कशन होगा। और नेक्स्ट वीक में हमारा इस चैप्टर का टेस्ट भी होगा रिलेशन एंड फंक्शन का, ठीक है। तो कोई डाउट वगैरह हो तो इसमें आप कर लो क्वेश्चन, है ना। बाद में जो मैंने एक शीट भेजा था उस शीट में मैंने कुछ क्वेश्चंस का सर्कल मार्क किया हुआ है, तो वो सब क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। बाकी उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट 10, 12, 15 क्वेश्चन है जो आपको नहीं करने हैं, है ना। तो ज्यादा क्वेश्चन है नहीं आपके पास करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करो, ठीक है। और ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये शीट डिस्कशन करेंगे जो भी क्वेश्चन है, और इसमें से कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। अगर नहीं है आपका कोई डाउट तो हम लोग फिर कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मंडे से हम लोग फिर एक नया चैप्टर मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मंडे से आपका मैट्रिक्स नया चैप्टर स्टार्ट होगा और आपको ये सब क्वेश्चंस वगैरह कंप्लीट करते रहना है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चंस कंप्लीट करो, फिर हम लोग आगे इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, कुछ नए एग्जांपल्स वगैरह और करते हैं, ठीक है। चलो बाय।